ये फाइटर होना अच्छी बात है, लेकिन भ्रष्टाचार करने के लिए, भ्रष्टाचार में डूबने के लिए कोई फाइट करे तो उसको फाइटर नहीं, उसको फिर अपराधी बोलते हैं। और मेरा मानना है कि ये जो सारे केस है ना, इसमें एक बात स्पष्ट है, इस देश में किसी को फंसाया नहीं जा सकता। किसी को किसी के द्वारा फंसाने की नीयत आएगी तो थोड़ा समय तक उसको परेशान किया जा सकता है, लेकिन जो दिल्ली का लीकर घोटाला हुआ है, उसमें जिस प्रकार ने मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम रहते हुए, शराब मंत्री रहते हुए, जिस प्रकार से उन्होंने अधिकारियों के साथ मिलकर के और वेंडर्स के साथ मिलकर के, शराब कंपनियों के साथ मिलकर के, बेसिकली शराब माफियाओं के साथ मिलकर के और अपने कुछ विजय नायर जैसे दोस्तों के साथ मिलकर के जिस लेवल का भ्रष्टाचार किए हैं इस लीकर पॉलिसी 2021-22 के फ्रेमिंग और इम्प्लीमेंटेशन में, उसमें तो कोई इनको बचा नहीं सकता। अभी आप ईडी का जो रिमांड का जो पॉइंट्स हैं उनको एक बार स्टडी करे कोई, फिर आपको पता चलता है कितनी आपराधिक मानसिकता के लोग हैं। और हमारा सिर्फ इतना कहना है, कानून अपना काम कर रहा है। अभी आप पहले भी देखते होंगे, मनीष सिसोदिया हर पूछताछ के बाद अपने को क्लीन चिट दे देते थे, जैसे लगता है कि वही कोर्ट हैं। और फिर बाद में अरविंद केजरीवाल जी आ जाते थे, कुछ नहीं मिला जी, कुछ नहीं मिला, मिले तो गिरफ्तार कर लो ना जी। अब सब कुछ मिला है, गिरफ्तार भी हुए हैं। अभी आगे और इनकी रिमांड बढ़ाने की प्रोसेस चल रही है, क्योंकि इन जब सारे लोगों के साथ बैठ करके पूछताछ हो रही है तो इनके पास कोई जवाब ही नहीं है। साइलेंस, साइलेंस, साइलेंस। तो कानून अपना काम करेगा और भारत का संविधान इतने मजबूत और इतने यूनिक लॉज हैं जिसके तहत कोई भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएगा और कोई निर्दोष फंस नहीं पाएगा। के कविता के सपोर्टर्स कह रहे हैं कि दिल्ली का स्कैम है, दिल्ली कहा, तेलंगाना कहा। भाई, दिल्ली का स्कैम है, बिल्कुल सही बात है। अब यही तो बात है कि दिल्ली के स्कैम में तेलंगाना के एक नेता क्या बिजनेस कर रहे थे, क्या डील कर रहे थे, तो वो सब कुछ है। देखिए, जब आपराधिक केस होता है तो सपोर्टर के आधार पे डिसाइड नहीं होता है किसके कितने सपोर्टर हैं। अगर सपोर्टर के आधार पे केस डिसाइड हो तो बड़े बड़े आतंकवादी छूट गए होते, क्योंकि उनको भी सड़कों पे बहुत लोगों को उतारने का ऐसा क्षमता था उनका। कई बार आपने देखा होगा जिनको फांसी की सजा हो गई है उनके समर्थन में लोग सड़कों पे उतरे हैं, लेकिन क्या उनके सड़कों पे उतरने से कानून अपना रुख थोड़ी बदल देगा। कानून साक्ष्य और जो भी अपराध के लिंक्स हैं उनको मिला करके ही, कड़ी जोड़ करके ही फैसला करता है। सपोर्टर्स को यह सोचना चाहिए कि उन्होंने कैसे व्यक्ति को सपोर्ट कर दिया जो भ्रष्टाचार के दलदल में डूबा हुआ है। राघव चड्ढा कह रहे हैं कि बीजेपी तो जेल में जाओ, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, मनीष सिसोदिया है, सत्येंद्र जैन। ये आम आदमी पार्टी का नुस्खा हो सकता है कि जो आपसे हाथ मिलाएगा उसका दाग साफ हो जाएगा। आप अरविंद केजरीवाल जी, राघव चड्ढा जी तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अब तो राज्यसभा सांसद हैं, उनको ऐसी बातें तो नहीं करनी चाहिए जिससे लोगों को लगे कि ये संकुचित विचारधारा के व्यक्ति हैं। वही अरविंद केजरीवाल जी जो 15 नेताओं की लिस्ट लेकर उनके भ्रष्टाचार के लिए बैठे रहते थे, और न सिर्फ बैठे रहते थे बल्कि ये भी कहते थे कि इनसे तो हम हाथ नहीं मिला सकते। गले मिलना तो दूर की बात है, आज गले भी मिले हुए, उनसे चिट्ठियां भी लिखवा रहे हैं और एवरीबॉडी हैंड इन ग्लव्स चल रहे हैं। बिहार की बात की जाए तो 150 करोड़ का बंगला, ये तमाम इंक्वायरी अभी चल रही है। अब नीतीश कुमार कह रहे हैं क्योंकि हमारा गठबंधन हो गया है तो बीजेपी को खुजली हो रही है। देखिए, नीतीश कुमार जी बहुत सोच समझ के बोलते भी हैं, बहुत सोच समझ के चलते भी हैं। जब चिट्ठी लिखना था प्रधानमंत्री जी को, उसमें तो नीतीश जी नहीं शामिल हुए।
तो ठीक है, उनका एक गठबंधन है, गठबंधन के धर्म में बहुत कुछ बोलना है, बट नीतीश जी का मनसा साफ है। मुझे नहीं लगता है कि भ्रष्टाचार के दलदल में जो फंसेगा नीतीश जी उसका सपोर्ट करेंगे। आपसे सवाल है, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं बहुत अंतर है। यहां कानून का राज है, जो दोषी है उसको लंबे समय तक पूछताछ जांच होती है, और जब वो दोषी पाया जाता है तभी उस पर कार्रवाई होती है। और जो एजेंसी स्वतंत्र है, अपनी स्वतंत्रता के साथ, स्वायत्तता के साथ काम कर रही है, और सभी देख रहे हैं 24 घंटे में इसी देश में आपको कोर्ट में सुनवाई भी हो जाती है, फिर भी उसके बाद आपको कोर्ट न राहत दे, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।